संगरूर इलाके के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के सपने पाल रही आम आदमी पार्टी के लिए अपने ही गढ़ के लोकसभा उपचुनाव में मिली हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। 3 माह पहले इसी आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान इतिहास रचा था और सभी 9 विधानसभा सीटें 60% से ज्यादा वोट हासिल करके जीती थी। एक ही झटके में आपकी सियासी पकड़ ढीली पड़ गई और आपका सियासी किला ध्वस्त हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने गृह इलाकों को आपकी सियासी राजधानी बताते हैं। ऐसे में सिमरनजीत सिंह के संगरूर का नया मान बनने के साथ आपके हाथ से राजधानी निकल गई है। उनके गृह क्षेत्र के लोगों ने इस फैसले के साथ आप सरकार की 3 माह की कारगुजारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भगवंत मान की हार और सिमरनजीत सिंह मान की जीत के पीछे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। मूसेवाला की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब में आप सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही थी। इसी बीच सिमरनजीत सिंह मान ने मूसेवाला का समर्थन किया और मान सरकार को आड़े हाथों लिया था। संगरूर लोकसभा उपचुनाव को मान सरकार के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा था। इसके साथ ही यह हार आपके लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि खुद भगवंत मान यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं। इस हार के बाद लोकसभा में आम आदमी पार्टी का अब एक भी सांसद नहीं होगा। इस साल की शुरुआत में राज्य विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद लोकसभा से भगवंत मान के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराना पड़ा। मान जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव में संगरूर सीट से जीत दर्ज की थी। इस साल मार्च में राज्य विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव उनका पहला बड़ा चुनावी मुकाबला था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा का मानना है कि उन्होंने अपने सियासी जीवन में पहली बार देखा है कि किसी सरकार के बनने के 2 या 3 माह के बाद मोह भंग हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण तो पंजाब की सत्ता को दिल्ली से चलाना है। सत्तारूढ़ आपके लिए उपचुनाव को अपना गढ़ बचाए रखने के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था, जबकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सियाद विधानसभा चुनाव में हार के बाद जीत दर्ज करना चाहते हैं। आपने गुरमैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, जो पार्टी के संगरूर जिले के प्रभारी हैं, जबकि कांग्रेस ने धूरी के पूर्व विधायक गोल्डी पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने बरनाला के पूर्व विधायक केवल ढिल्लो को अपना उम्मीदवार बनाया, जो 4 जून को पार्टी में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।